अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, शो के आगाज में आपकी मुलाकात करवाते हैं शैतानों के टोले के साथ। हम है शैतान, करें परेशान, नहीं बच सकता हमसे कोई, चाहे हो बच्चा चाहे हो बड़ा। ये तो सर बकवास था। ये तो कट जाएगा ना सर? ये तो सारा कुछ कटेगा, कादल ही कट जाएगा। बेहुदा बहुत यार। ये देखो, कमाल है भाई। पता चलता है कि नक्काल है बाकायदा। तुम भी थर्ड क्लास। अच्छा जी। ये बाकी शयातीन तुम्हारे ये गुमाश्ते थर्ड क्लास। ये जो है ना, ये बेहतरीन है। ये बहुत काबिल है, तुहानू पता, सब तो महंगा जोकर था ये उसमें। पढ़िया लिखा भी, इन्हें डबल MA किया। Why so serious? I will come to you. I will say that right in front of you. ओए बहुत ही अंग्रेजी नहीं बोलनी सालिया, मैनू नहीं आउंदी। Okay. ए नंगे शैतानत। ओए मैं तेनू पहले भी कहा, ज्यादा अच्छे लफ्ज बोल के ना उहदे दिल च जगह ना बना। ये बेस्ट शैतान है तुम्हारे पूरे स्क्वाड में। लै तुसी अजे इहनू नहीं वेखिया। और तुम क्या हो? तुहानू पता है दोवें मेरे वजीर ने, ए लोकां च लड़ाई कराउंदा है, ए मेरा वजीर जंग है, ते ए लोकां च बीमारी फैलाउंदा है, ए वजीर खंग है। और ए जेड़ा छोटा जिहा ए कच्चा तोड़ के लिआंदा शैतान, यार ये वाकई छोटू सा है। ये छोटे छोटे बच्चों नूं वरगलाउंदा है, यानी कि उन्होंने नशियां ते लाउंदा है। ओए, सबसे घटिया तो फिर ये हुआ। हाँ जी। और ये भी तुम्हारे शैतान है। और परला और जिहदी छोटी ढिड्डी निकली, ये जो रंगीला टाइप है। हाँ ये शैतान तो नहीं, साढ़े चाह चू लैके आउंदा बस। हाँ। ये यानी कि करप्ट बंदियां नूं होर उकसाउंदा है कि होर करप्शन करो। ये शैतान है, जिन नहीं है। शैतान और जिन में आपको फर्क है? जन्नात में भी शैतान होते हैं, जन्नात बड़े नेक भी होते हैं जी। ते ए जेड़ा बच्चा है, ए नवा इंटर नहीं आया अभी, ये अंटरनी क्या करता है? ये बद इखलाकी फैलाउंदा है। ओए, वो क्या क्या? दस नहीं सकता। तौबा तौबा। तौबा क्यों करते हो? तुम तो शैतान हो। भाई ने मेरी अपनी सोच उत्थे मुक जाती जिथों ये साला शुरू हुंदा। ये मैनूं लगदा मेरा गद्दी नशी बनेगा। सर ये खुद क्या करता है? ये ये मैं इन्हें कंट्रोल करता है बस। ये घटिया है, ये गंदा है। इसने कह रखा है, मोहलत ले रखी है कि मैं तुम्हारे बंदों को वरगलाऊंगा, फितना और फसाद फैलाऊंगा। रमजान में तो शैतान बंदे होते हैं, आप सारे कैसे यहाँ पर फिर रहे हैं? तुहाडा की ख्याल बन्ने नहीं, बाहरों ताला लगा। तो आप जब चाहे भाग जाएं, आपको रास्ता नहीं पता? रास्ता तो पता, तुहानू ਇਹਦਾ नहीं पता। ए सारे नूं छड्डना तुहाडे उत्ते, फिर मैं वेखना तुहाडे ईमान डोल जाएंगे, ईमान डोल जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, ये जो कच्चा पक्का सा शैतान ना, छोटा वाला, हाँ जी। ये बददियानत है। इन्हें की कर लिया, नाल दी जेब कट ली। नहीं, ये जब सारे तड़न तड़न कर रहे थे ना, ये सिर्फ माइम कर रहा था उस वक्त। ओए ओ वेला किन्ना तेज उन्हें तेनों भी फड़ लिया। भाजी तुसी 20 साल पहले शैतान नहीं सी हुंदे? अयामे जाहलियत च बंदा शैतान नहीं हुंदा। हाँ जी, अयाम जहलियत में तुम मुझे वरगला लेते थे। भाई जा मेरे ते अल्लाह दी सौ मेरे हुसैन च भी नहीं जो ये करता रहा। अच्छा, तुम्हारा वो जो है ना वजीर जंग, हाँ जी। उसको खारिश पड़ी हुई है। इनू खारिश भी पई, इनू दमा भी है। ये खाराश मैनू नहीं आएगी, तो और किन्नू है? जिन्नू मैं चमड़िया रहा ना, वो नू आई। उससे तुम्हें होगी। हाँ, मैं भी अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। जी करवाइए करवाइए। सबसे अहम ड्यूटी और सबसे बड़ा काम खाकसार का है। अच्छा जी, वो क्या है? सियासतदानों को वरगलाना। हाँ जी। ये तो सबसे आसान काम है। ये शेख रजी नू चिमड़ गया, अच्छा वो इनू छड्डे ही ना। उस तो बाद मैंने भेजा खटक कोल। अच्छा, परवेज खटक के पास गया तो क्या हुआ? भाजी वो एडा कमजोर तां ते पता ही है, ये पहले 3 दिन उन्होंने सिर्फ घुटदा ही रहा। ए बद इखलाकी दा परी पैकर होया। ओए बेटा बोल जरा थोड़ा जा। बद इखलाकी फला किवें फलावा मैनू दस्से भी तां खच जई आ। क्यों जी तुहानू दस्सिया सी ना, बद इखलाकी दा परी पैकर। तो तुम भी कुछ करते हो कि नहीं? ओए इन्हें जी हरना नू करके विखा कुछ। पर मंदर लब में गुम, लब में गुम, लब में गुम, ईमान डोल जाएंगे। तुम्हारा बैंड ठीक नहीं है सर। मिस अपना बैंड इंप्रूव करो। जिस तरह की तुम्हारी दुकान है ना बैंडों की, बाजों की, उस तरह जरा सिंक्रोनाइज तो करो इन्हें। बेटा मैंने आपको रिहर्सल भी कराई थी। देखा, रसल कराई थी ना, रसल। किसी बर्टन रसल के बच्चे। ये मुसलसल रिदम से आउट है। बाजी अभी रिदम में आ जाते हैं, ऐसे कौन सी बड़ी बात है। चलिए दोबारा कर लेते हैं। वाह जी वाह। चलें शुरू है। 1 2 3 1 2 3। लब में गुम, लब में गुम, लब में गुम, लब में गुम, लब में
गुम टन टन ईमान डोल जाएंगे तेन पता नहीं लगा तू सिंह हो अब बड़ा तेन लव में घुम चढ़िया जरा मैं उथे ना सिंह होया फिर वेखी दोबारा आओ भाई चल बे तेरे को आखिरी चांस से नहीं चांस नूं छड़ तू दुलती तैयार रख ठीक है चलो अच्छा ये दुलत्ती तुम्हें अशरफ शिराजी ने सिखाई थी? इतना बुरा लगता है, तौबा। जी चले कैरी ऑन। चल भाई लब में गुम टन टन लब में गुम टन टन लब में गुम टन टन ईमान डोल जाएंगे लब में गुम टन टन लब में गुम टन टन लब में गुम टन तू तो सब तो मेन सी ਹੁਣ तेरी टन टन ਵੱਖਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਵਿੱਚੋਂ मेरा ध्यान सारा ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਦਲਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕਿਸੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਓਏ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यार ये सजा हमें क्यों मिल रही है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਦੇ ਲੰਘ 1 2 3 4 ਓਏ ਵਨ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਮਰੇ ਚੱਲ नहीं दोबारा कर लेते जो आका का हुक्म होगा वो तो हम करेंगे उस्ताद दोबारा कर लेते लेकिन एक और बात बताऊं हमारे महल्ले में एक फजूल किस्म का बंदा था काम धंधा बिल्कुल नहीं करता था बैठा रहता था फारिग हार्ड आराम था तो मैंने कहा कि इसको बुराई पे लगा दो उसको मैंने बुराई पे लगा दिया आका का हुक्म था हम तो हुक्म मानने वाले लोग हैं भाई और जो हुक्म करेंगे वो तो हम मानेंगे शैताना जी भी बड़े फिक्के फिक्के ओए लव में गुम करना थी तो तेरा टाइम जाया हो गया दफा मारो इसका मैं करना ही नहीं जी कैरी ऑन योर परफॉर्मेंस इन द फ्लोर थैंक यू सो Carry on your performance in the floor. प्लीज उस्ताद जी चबले मारते रहते हैं please. एक दफा मैं जरदारी साहब के पास गया मैंने कहा व्हाई सो सीरियस बस इतनी सी बात सुनी गिलानी साहब बीच में बोल पड़े वो किधर से आ गए? वो पास ही रहते हैं उनके अच्छा उन्होंने कहा कि उस्ताद शागिर्द साहब आफ्ताब साहब मैं वहां से दम दबा के भागा ए बाबा जेड़ा खंग फैलाਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸੋਰੇ ਰੇ ਆਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵਾਨੀ ਸੀਰੀ ਤੇ यार वो जो शैतान है वो गूंगा है नहीं ये बड़ा काबिल हैगा है ओए होए ये तो मेरी जिंद जान हैगा इसका क्या कमाल है? भाजी ये 22 घंटे लगातार रोटी खाता जे वो कैसे? ये गुजरा वाले दा ना ओए गुजरा वाले क्या करते हो? ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ पूरा हो जाता ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ मैं कल ही उत्ते बैठा हूं ये क्या कर रहा है यहाँ पे खड़ा उस वक्त से? इसने कोई दुलत्ती भी नहीं मारी। ये मारदा 2 मिनट ठहर जो जरा दुलत्ती रेडी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਛਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ वाकई लगता है कि किसी सर्विस स्टेशन से भगा के लाया है और खुद भी ये सर्विस स्टेशन का लग रहा है। हाँ जी सबसे बड़ा जो उस्ताद होता है ना यार एक माकूल शैतान खड़ा है और ये बकबक किए चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप बताएं ना कुछ बात मजेदार सी दिलचस्प सी इधर मेरे पास आए। ਓਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅੱਛਾ आई एम नॉट स्कैर्ड ਇਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੀ नहीं आप आए मैं कुछ नहीं कहता। यहीं से बात कर लेते हैं इधर आओ ਓਏ ਚਲੋ ਇੱਥੇ इधर आओ इधर मैं बुला रहा हूँ ਇਹ ਲਾ ਫਿਰ ਓਏ ਗਰੁੱਪ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ इधर आ जाओ। I see that वाह वाह oh my God अच्छा अब ऑडियंस को बताओ कि और किस किस से मिलने जाते हो पॉलिटिशियंस का रवैया क्या होता है? ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती इट्स इजी वर्क वेरी इजी इमरान खान के पास आई ट्राइड अच्छा इमरान खान ने क्या कहा आपसे? उसने बस एक ही कहा जो उसका तकिया कलाम है यार तुम्हें पता नहीं है I was like, क्या नहीं पता आपने घबराना नहीं है मैंने कहा कि तुमसे डिलीवर तो होता नहीं है तो ये पंगा क्यों लिया तुमने कह दिया इस तरह? फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगला टेन्योर देखना क्या कहा? अगला टेन्योर देखना मैं तुम्हें ऐसा डिलीवर करके दिखाऊंगा
तो मुझे हमेशा याद रखोगे। मैं हिस्ट्री में अमर हो जाऊंगा। ये कहा उसने। अब देखो कोई तुक बनता है इस बात का। क्या तुमने डिलीवरी की है? बुजदार ने सत्यानाश कर दिया पंजाब का, तुम मुंह उठा के देखते रहे। तो फिर तुमने क्या? ओहो, यानी वो सब कुछ जो हमने करना था हमें मौका ही नहीं दिया, सब खुद ब खुद होता रहा। नहीं तो इसका तुम्हें नुकसान क्या हुआ? हमारे 1 महीने की तनख्वाह कट गई। ओह, अच्छा ये बताएं आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? याद रखिएगा, औरत से उसकी उम्र और शैतान से उसकी तनख्वाह कभी नहीं पूछते। किससे? शैतान से। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਇਹ ਖੁਰਕ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ मैं नहीं। ਬਾਤ ਅਖਲਾਕੀ ਦੇ ਪੈਕਰ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। मैं पागल हूं। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਲੈਕੀ ਚੜੀ ਪਈ ਅੱਗੇ ਆ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਐਟਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜੀ रैप मास्टर है। ये तो लड़ाई कराते थे, ये तो वजीर जंग थे। ये रैप करके लड़ाई कराऊंगा, रैप। चल कैरी ऑन। अकड़ पकड़ पावेगा, भावा खनक ले आवेगा, माई बैठे छटेगा, 100 रुपया बचेगा, 1 रुपया खोद, आने अंधा लोड, लोटे विच पान, मां तेरी रान, डन 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 मान डोल जाएंगे, मान डोल जाएंगे। कार दे विआह दा कार्ड मैनू आया, विआह उत्ते जार लई सूट मैं सवाया, 100 वाला हाथ, सिल्वर दे डब्बे विच नींबूआं दा चार, अचार मेरा यार बड़े शौक नाल खांदा, जदों किते दसी दी नी पेट विच आंदा, यार मेरा गंजा सिर उत्ते गंजा, बुढ़ियों दी एनर्जी दे बुढ़िया दा संडे यो ये वाकई हेड शैतान यही है भाई। वाह, ये बड़ा सिंगरा शैतान है। लक चिका, लक चिका। Ding ding da. Ding ding da. क्या बड़ा स्टैंड लिया। Ding ding da. क्या बड़ा स्टैंड लो। ओए परे उठ। ए किसो। ये सारा कट जाएगा। कादल ही कट जाएगा। सारा कट बैठो, साल हो मरने वाले हो गया कोई। अरे बोतल लगने वाली होगी, वो अंदर ने काट दिया थे। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। खबर है कि कबाड़ से $35 में मिलने वाले प्याले की असल कीमत $5 लाख निकली। ये वाकई यहाँ क्यों नहीं होते सर? होते हैं, यहाँ भी होते हैं सर। मैंने इतने प्याले खरीदे, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने खरीदा पता चला ये 10 लाख रुपए का है। आप कबाड़ से खरीदते हैं? ये हर चीज कबाड़ से खरीदता है। ये पैंट भी कबाड़ से खरीदता है। ये जो इतना बोला है, तिल मिलाया है जी, तो इसी वजह से कि इतना टाइम कबाड़ में मैंने खर्च किया, सर्व किया, लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन सर वो प्याले में क्या था ऐसा $5 लाख का? वो यूं समझो कि 600 साल पुराना और चीनी बादशाह युंगले के दौर का था। और आज उस तर्ज के, उस तरह के सिर्फ 6 प्याले दुनिया में मौजूद हैं। उसी टाइम पीरियड के? जी जी, ये बड़ा खूबसूरत सा ब्लूइश इसका शेड है, लोटस इसके ऊपर बना हुआ है और इसे लोटस कप कहते हैं। सर ये कबाड़िए के पास कैसे चला गया? बस नहीं पता चला कि ये चाइनीज एंटीक्स में से है। इजिप्शियंस के बाद सबसे ज्यादा जो फेक बनी है ना, जाली जो एंटीक्स बनी है जी, उनमें चाइनीज है। बल्कि ये जो पोर्सलिन की चीजें हैं, ये जो क्ले की चाइना जिसको कहते हैं, वो तो सबसे ज्यादा चाइनीज है। तो सर वो तब से लेके अब तक प्रिजर्व कैसे रहा? बस पड़ा रहा, लोगों ने दरखोरे इतना ही नहीं समझा। इसने ऐसे ही चूंकि खरीद लिया, थोड़ी सी सेंस ये रखता होगा, वरना एक आम सा प्याला $35 में कैसा? $35 में तो 6 प्यालियां आ जाती हैं। 6 प्यालियां नहीं, बहुत ज्यादा प्यालियां आ जाती हैं। यहाँ तो खैर चैनक और साथ
गिलास भी आ जाते होंगे। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ जहाँ का ये वाक्य ये वाकया कहाँ का है? कनेडिकट, जिसे कनेटिकट कहते हैं। सर कनेटिकट क्यों ना क्या करिए, कनेटिकट जरूर कहना। ये अपना अपना अंदाज है कहने का। जैसे 20 कह लिया करो, असल लफ्ज 20 है, 20। और इसी तरह ही टोरंटो, हाँ जी, सर टी पे हम लोग बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बहुत करते हैं, रे पे भी, टे पे भी। टोरंटो की कैमलपुर कह दी है। अच्छा, कैमलपुर भी चेंज हो चुका है। अच्छा जी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? अटक। ये कैमल कौन सी? डेप्यूटी कमिश्नर था वहां का। ऊंट? भाई ये कैमल नहीं, कैम्बल बी है इसमें, बी ऊंट। अच्छा, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट और अटक में ये कदर मुश्तरक है कि दोनों के नाम अंग्रेजों पर थे और तब्दील हुए। वो फैसलाबाद हो गया लैलपुर से, और ये कैम्बलपुर से अटक हो गया। अटक साहब भी कोई ऐसा? अटक साहब कोई नहीं, अटक वो पहाड़ी है जिसको टच करता है, जिससे आके एक तरह से जैसे ठोकर नहीं है जी, वहां से टर्न लेता है, और बहुत खूबसूरत दरिया वहां पर। अब फिर आप कहेंगे जी हम कहेंगे दरिया सिंध के शहर में मुब्तला। आप मखड जाएं, हाँ जी, हाँ जी, कालाबाग से मखड जाएं अप स्ट्रीम बाय मोटर बोट। असं लगता है जंद शो जाने किश्तियां च बैठे हैं 70,000 अच्छा, दरिया। मोटर बोट में ये नहीं करते। मैं हिसाब लाया ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਰ। मैं ट्रैवलिंग एजेंट ना होता, टूर ऑपरेटर होता। टूर ऑपरेटर, बिल्कुल। मैं ट्रैवलिंग गाइड होता। सर मैं बताना चाह रहा था कि हमारे घर के पास एक कबाड़ खाना था, उनके पास ना वो 2 पाइप वाली मोटरसाइकिल आई जिसके टायर भी बड़े मोटे मोटे होते थे, 2 सिलेंसर वो जिसे ऐसे लगे होते और थे। उसको पाइप कह रहे हैं। हाँ जी, तो वो जनाब कोई खरीदता ही नहीं था, उसके पास पड़ी। मैं रोज़ाना स्कूल जाता ना, मैं उसे देखता होता था, वो खड़ी होती थी उधर। तो वो मैंने जनाब रोज़ाना उसे देखता था, मेरे दिल में आया किसे ख़रीद ही लूँ। मैं उसके पास गया तो मैंने कहा ये मोटरसाइकिल कितने की है? तो उसने कहा 5,000 की। तो उस वक्त 5,000 बड़े पैसे थे। मैंने घर आके बात की, मेरे दादाजी की पेंशन आई, तो मैंने कहा मुझे मोटरसाइकिल ले दें। उनकी पेंशन ही 3,600 रुपया थी। उन्होंने कहा अब अगली पेंशन आएगी ना तो फिर जोड़ के तुम मोटरसाइकिल ले देंगे। तो यार फिर क्या हुआ? इन्हें फिर दादा किडनैप किया 3600 के चक्कर च। ये को 4500 होया, इन्हें 500 का दादा भी भेज दिता। इन्हें 5500 रुपया करके अपना कबाड़खाना पा लिया। फ्रांस में जी 2 बच्चों ने 1 किलो सोना, पता है कैसे दरियाफ्त किया? कैसे? उन्होंने अपनी दादी की अलमारी जो सन 67 से बंद चली आ रही थी, उसमें से कंबल निकालने के लिए खींचा ना, तो सोना छोटे छोटे पीसेस की शक्ल में वो नीचे आन गिरा। उन्होंने अपने घर वालों को बताया, थोड़ी देर में उसका एनालिसिस हो गया, तो पता चला $1,00,000 के हैं उस वक्त। वाह, नहीं सर, लेकिन दादी मर गई बेचारी रख के, किसी औलाद को बता के भी नहीं गई। वो अभी उसे मौका नहीं मिला होगा, उसने बताना होगा, सरप्राइज होगी। वह अपनी दादी की अलमारी चो कंबल खींचे है, बीचों एक्सरे दवाइयां डिगी। अच्छा जी, अमेरिका में एक शख्स ने सोफा खरीदा पुराना। उसने कुछ अरसे बाद सोचा कि यार इतना पुराना है, घिसा पिटा मैं बाहर से लेके आऊं, थ्रिफ्ट स्टोर से तो फिर ऐसी चीजें मिलती हैं ना। उसने कहा मैं इसकी पोशिश अब चेंज करवा देता हूँ। नेक आदमी होगा, उसने जनाब सोफा खोला, उसकी एक साइड से, जल्दी बता दें, बहुत गुस्सा चढ़ रहा है मुझे इस वक्त। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या उस साइड पे डॉलर्स निकले थे। कितने? वो ज्यादा नहीं थे, थोड़े। कितने सर, कितने? 1,00,000। यार ये लाख से कम की बात नहीं हो रही भाई, $1,00,000 बहुत लाजमी है। वो अंग्रेजे हैं, उनके सोफे अंग्रेजे वो अपनी बोली भूल गया, वो अंग्रेजे हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਫਾ ਖੋਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਬੂ ਨਿਕਲ ਆ ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹੜੇ। ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸੋਫਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਉਹ खरीद भी नहीं थे, वो खोलने तो जो कुत्ता निकल के। ये 2020 का वाक्य। अरे 2021 का सुनना। अच्छा हाँ जी जरूर। 2021 में ये कनाडा का वाक्य है। सड़क पे गाड़ी रोकी, गाड़ी गर्म होगी, हीट अप होगी जी सर। तो उन्होंने
शोल्डर पे रोक ली गाड़ी। अब नीचे उतरे हैं तो बिल्कुल साथ एक बैग स्टफ्ड विद मनी। सर कितने पैसे थे? वो डॉलरों से भरा हुआ था, वो तो लाख से ज्यादा होगा। भाई बैग छोटा भी हो सकता है, हमें दिल करे $30 होने एक बैग। अब उसकी ख्वाहिश है या अल्लाह 20 तो ज्यादा ना होने पाते। इत्थे हुंदा तो जो बंब निकल आना सी। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੰਬ ਨਿਕਲ ਸੀ ਫਟਾਕ। ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਂ ਵਾਲਾ ਟੀਪਾ ਲੱਭਦਾ। बाबू वैसे बचपन में ऐसी चीजें बड़ी मिलती होती थी यार। मैनू बड़ा शौक होता सी खजाना लभण दा। फिल्मों में खजाने मिला करते थे। इंडियाना जोन्स में देखिए, इंडियाना जोन्स। जी जी जी। आपको कभी सैलाब के बाद कोई अच्छा फ्रूट मिल गया हो? कोई सैलाब में दरवाजे, खिड़कियां, टियर, गार्डर, इन्होंने 2 सैलाबां च घर बना लिया। अभी तक हमारे पास बहुत सारी सीढ़ियां जमा हुई हुई हैं। और किसी के हाथ बैल लगे, बकरियां लगी, बहुत सारे, किसी के ट्रंक, वो पेटियां होती हैं जो कपड़ों वाली, वो मिली लोगों को। वो उस वक्त ये था कि जिसके हाथ जो चीज लगेगी वो उसकी। तो जाहिर वो अपनी जान पे खेल के उसको बचाते थे, उस चीज को पकड़ते थे। हाँ जाहिर, सैलाब के अंदर बचाना बहुत बहुत डेंजरस होता है। सर पानी बहुत खतरनाक। पानी तो होता ही है। स्नेक तो इलावा दिल करे मझ बाजियां खांदी आ रही ਤੁਹਾਡੇ सिर चो अज। वो लोग पूछना भाई किवें मरे? बस यार मरी मझ ने टक्कर मारती। कुछ दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ दिन हज़रात वक्त हुआ है ब्लूपर्स और कंधे मुकर्रर का। आइए देखते हैं। शूट वन मोर टाइम, आइए जा भाई बाय दिस। उसका पता नहीं क्या चीज फंस गई है। स्टाइल है, ये भी स्टाइल है भाई। स्टाइल है, बेल्ट छोटी है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। वो आपकी टाई जो है ना वो टेढ़ी हो गई है। बेल्ट खुली है, बेल्ट छोटी है, पहुंचे लंबे ने, टाई विंगी है, शर्ट चो बो उठ गई है। अल्लाह दी कसम मैं तामल ही रहूं, मैं चंगड़ जा हीरो बन गया। ये ठीक कह रहे हैं है ना? हासन भाई इधर मेरी तरफ जरा देखिए प्लीज। शाह साहब मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप एक प्यारे आदमी हैं। इधर जरा प्लीज। शाह साहब आपकी मैं इज्जत करता नहीं ऊंची, शाह साहब मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप एक प्यारे आदमी हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आप और आपके हलीफ सब करप्ट है। प्लीज इधर जरा। शाह साहब आप बड़े प्यारे आदमी है, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। आपकी दिल से इज्जत। प्लीज जरा इधर। ओ शाह साहब आप बड़े प्यारे आदमी हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन आपके सारे हलीफ करप्ट हैं। आप और आपके सारे हलीफ करप्शन की सफाई नहीं दे सके। ओ शाह साहब आप बड़े प्यारे आदमी हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन आप और आपके हलीफ ओए अब तक करप्शन की सफाई नहीं दे सकते। कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। 20 दफा टेका होंदिया ने होगी तेरियां 19 होगी। खबर है कि दुनिया का सबसे महंगा लीमू मंजर आम पर आ गया। कीमत 45,000 रुपए फी किलो बताई जाती है। 4,000 रुपए का एक लीमू। ये सारा पाकिस्तान से नहीं होएगा, पक्की गल है। ये ऑस्ट्रेलिया के साहिली जंगलों में उगता है और अब इसकी काश्त अमेरिका में भी बड़ी तेज़ी से शुरू की जा रही है, क्योंकि ये बहुत हिट आइटम है। फ्रांस में लोग मरते हैं इसके ऊपर, और ये गार्निश के काम आता है। जैसे हम नहीं अपने सालन वालन पे डालते हैं। जी जी जी। इन्हें मेरे ख्याल अब आया कि लीमू भी एक चीज़ है। इसकी एक खासियत है जो आम लीमू से हटके है। वो क्या सर? वैसे तो ये बात मेरी समझ से बाला है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वैसे ही हैं। इसके बारे में कहते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे मोती होते हैं, वो मोती रस से भरे। जी जी जी। तो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भी संतरे में, माल्टे में, किन्नों, मौसमी, वो बारीक बारीक से पल्प जो होती है वो मोती की शक्ल में है। आप उसको दबाएं तो उसमें से रस निकलेगा। ये हो सकता है ज्यादा गोल हो, हमारे जरा लंबाई के रुख हैं। तो कहते हैं कि इंतहाई खुश जायका, इंतहाई शानदार, लेकिन अक्ल मानने से कासिर है कि अगर उसके कोई मेडिसिनल कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं है तो फिर इतना महंगा कैसे हो गया। हमारा अपना लीमू देसी यहाँ का जी बहुत ही शानदार है। फिर इन लोगों की नालायकी है कि उन्होंने उसको मार्केट ही नहीं किया, क्योंकि सिट्रस के हम भी बादशाह हैं भाई। फ्रांस में और कैलिफोर्निया में इसकी अफजाइश बड़ी तेज़ी से जारी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का कौन सा इलाका है जिसका आइडेंटिकल आबो हवा पाकिस्तान में ना हो। आपको डेजर्ट चाहिए, आइए जिस तरह के चाहिए हम देते हैं। साहिल चाहिए, जिस तरह के चाहते हैं हम देते हैं।
आपको ठंडा इलाका चाहिए, गर्म इलाका चाहिए, स्नो कवर्ड चाहिए, हर चीज है हमारे पास। मीठा पानी हमारे पास मौजूद है, बारानी मौजूद है। बारानी सर? जी, बारिश, बारिश वाला बारह जी, बारानी इज फ्रॉम बारह, बारह मीन्स बारिश, के जो सिर्फ बारिश के पानी पर इक्तफा करता है एग्रीकल्चर, ये पोठवार। और देख लीजिए वो बेहतरीन है ऑलिव के लिए, और उन्होंने साबित भी कर दिया। जी सर। हमारा दोस्त था जिसने जाती दिलचस्पी लेकर, जावेद महमूद भट्टी, जब डिप्टी कमिश्नर था, उसने एक टांग पे खड़े होके वहां पर इतने पौधे लगाए, इतने पौधे कि भरमार हो गई है। फिर बलूचिस्तान में ऐसी शानदार जगह हैं कि स्पेन में क्या उगते होंगे जो यहां उग सकते हैं ऑलिव। हमारा एक फल है जो वाफिर होता है, लसबेला, ये मकरान कोस्ट वाली साइड, बागात में, सिंध में और बड़ी जगह हैं, चीकू। जी। ऐसा शानदार फल, और ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता? मैं इस पे बड़ा हैरान होता हूँ। अरे लोग पसंद नहीं करते मेरे ख्याल में चीकू को। हाँ जी। आपने फिर चीकू खाया नहीं है, या लोगों ने नहीं खाया? लेकिन सर हम ज्यादातर मशहूर फल खाते हैं और जूस वगैरह पीते हैं। चीकू मशहूर नहीं है, यानी कि वो रूटीन में नहीं आता ना। हर फल का अपना जायका, हर सब्जी की अपनी तासीर, हर चीज। अब बाज औकात आपको एक काश ठंडे यख किन्नों की ऐसे लगता है जैसे आबे हयात है। इफ्तार के वक्त आप देखिए वो मजा कितना देता। सर फल वही अच्छा होता है जो मौसमी हो। अच्छा, उन्हें आके ड्रामे चढ़ के ना ढोलक रख ली। एक आम है जापान में बड़ा मशहूर, ये कितने करोड़ डॉलर्स का ये 2 आम $1,30,000 के हैं, 2 आम। ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 2 ਅੰਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਅੰਬ ਨੇ कि आइटम बम ने? और ये कोई खास किस्म के हैं? वो कहते हैं कि आप जब चखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि नहीं पैसे ठीक खर्च किए हैं, लेकिन ये जापानीज टेस्ट है। ये उशरे शीर भी नहीं होंगे हमारे इंतहाई आम से चौंसे, ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। जी सर मैं 2 अंब जापान लेके जाऊंगा। ये टेस्ट बर्ड्स की बात है, उनके टेस्ट बर्ड्स मुख्तलिफ हैं। और जापानीज के अंदर स्नॉबरी बड़ी है, जो सबसे महंगी चीज होगी ना जापानीज वो खरीदेंगे। अब 5 चीजें पड़ी हैं ना, और ये नहीं पता कि किसकी क्वालिटी क्या है, सब एक जैसी हैं, पता उनका तरीका इंतखाब क्या है। जो सबसे महंगी है वही सबसे अच्छी है, कल्चर है। अच्छा, जापान में एक खास तरह के अंगूर हैं, रूबी रोमन ग्रेप्स, 3 लाख रुपए का किलो है। यार अंगूर ने की ने वो मतलब एडा क्यों? मुझे भी इतना ही गुस्सा चढ़ा था, ऐसी ही जल्लाहट का मुजाहरा मैंने भी किया था। अरे फलों तो लावा भी कुछ है खरीदते हैं, सारा पैसा दे होते लग जाता। फल बहुत खाते हैं, फलों के बहुत शौकीन है जी। तरबूज भी बहुत शौक से खाते हैं जी। और सर जापान में परसिमन काकी भी बहुत खाया जाता है जी। हमारे यहाँ भी खाया जाता है, लेकिन रंगीले को बहुत पसंद है, मुंह जुड़ जाता है यार। मुझे भी लगता है मतलब फ्रेंच बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। आगे आगे। ये जापानी फल की बात कर रहा है। जी जी। जापान में एक सेब है जो 45 करोड़ डॉलर्स का बिका है। जापान में एक तरबूज $6,100 का बिका था, एक तरबूज। भाई तौबा। और बाहर से टोटल काला। सर वो काले रंग की वजह तो एडा महंगा बिक गया कि भाई उसकी असल चीज उसके अंदर था, उसका गूदा जो लाल और शीरी। जापान में भाई जे हुण किसी ने अमरूद बेचे ना, यकीन करो मैं जापान जाके मैं उन्होंने अमरूद मैं एक बार जापान गया, नाल ही कालू रह गया, उधर जाके मैं बिल्डिंग ले ली। काकी साहब ठीक है आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तुसी सुनाओ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡੀਐਚਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਦਪਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर जी इस बंदे ਨੂੰ ਘਾੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਸਲਾ ਹੈ? क्यों भाई है तेनू? ਮੈਨੂੰ ਕਾਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਘਾੜੇ ਨਾਲ। है तो 10 चा ਮੈਂ 10 ਕੇ ਮਾਰ ਖਾਵਣੀ मोड़ भी ਨਾ ਭਾਈਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੌਬਾ ਹੈ। अगर है रड़ाक फड़ाक तो 10 चा। नागी साहब इन तो हल करो किसा दा सर मैं ਇਹਨੂੰ ਫੱਦਾ जानदा ही क्या बातें हो रही हैं? लगता है किसे पतन ते शो कर लिया गन्ना ते पट के ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਬੰਦੇ ਉਕਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ये क्या था? जानदा है, जानदा ही। तो उसने कहा मैं इसको पकड़ूं, मैंने कहा जाता है, भाग रहा है, पकड़ो, अभी पकड़ो। बहरहाल
ਲੈਮਨ ਕੋਈ ਲੈਮਨ ਲੱਭੀਏ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਬਣੀਏ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ $10 ਹੀ ਦੇਣਾ, ਧਰਨ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਨਿੰਬੂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ एडे महंगे। नींबू इतना नायाब होता है गर्मियों में खास तौर पे कि बादशाह एक दूसरे को तोहफे के तौर पे भेजा करते थे। बड़ी दिलचस्प चीजें तोहफे के तौर पे जाया करती थी। अकबर भेजा करता था बर्फ, जो कश्मीर से आया करती थी। अकबर ने बर्फ तो बड़े पैसे कमाए। सर रास्ते में तो बर्फ पिघल जाती होगी। उसको पैक करने का तरीका होता है ना, यानी कि डिश उस तरह। एक तो नमक लगाते हैं जी सर, और दूसरा ये जो बोरी पटसन जी, इसके अंदर उसको पैक करते हैं, ठीक रहती है। और जब ये शरबत में डलती है, क्योंकि उस वक्त बर्फ बनाने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, इस डेलिकेसी का बेड़ा गर्क तो रेफ्रिजरेशन ने किया। फ्रीजर बना जब, ये क्या, हम ऐसे इससे इम्प्रेस थे। उससे पहले आप तसव्वुर करें कि बर्फ आपने कभी नहीं देखी जी। एक डली है और वो शदीद ठंडी है, उसे शरबत में डाल दें, शरबत ठंडा हो, सरदाई में डाल दें, जूस में डाल दें और फिर पिएं। और वो किस कदर प्योर इलाके की प्योर चीज थी। निहार मुंह तुक मलंगा डाल के बीच में नींबू डाल के शिकंजवी बना के पियो ना जी, बहुत अच्छा होता है। अच्छा अगर सोच रहे होंगे मैं कोई गल करांगा मैंने मारनगे ते नहीं यार वो पागल है क्या? सर यकीन करो 15-20 मिनट इधर उधर देखते रहते अखीर जो तो साहब बंद होने वाला होंदा ना फिर गल कर। अच्छा रंगीला साहब की क्वालिटी है क्या जी? अपनी शर्ट खिंचन ना ते अखां खुल जांदी गड्डी च बहंदे बिग रंदा गड्डी कहंदी आ मैं मर तो दी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।